नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। मिशन नीतीश के तहत जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, इसे पूरे देश में एक्सपेंड करना है, साथ ही साथ नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, उनकी स्वीकार्यता को बढ़ानी है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल जब जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तब ये बात जोर शोर से उठा और मीडिया में सुर्खी बनी जब इस प्रस्ताव पर मुहर लगा कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत व गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि जेडीयू ने स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है और इसको लेकर अब जेडीयू एक्शन मोड में आ गई है। आज सुबह सवेरे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और जब वो वहां से बाहर निकल रहे थे तब पत्रकारों से बात की तो पत्रकारों ने पूछा कि आप केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचे हैं और कल ही ये बात जोर शोर से उठाया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तो आखिर क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने मिशन नीतीश की शुरुआत की है। इस पर सवाल पूछा गया आखिर ये है क्या, तब केसी त्यागी ने स्पष्ट किया इसके तहत जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को बढ़ानी है। पहले आप सुनिए क्या कुछ करें केसी त्यागी, फिर बात करते हैं। ये जब प्रधानमंत्री का पीएम मटेरियल आपने नीतीश कुमार को बताया, उसके बाद पहली बार जो है बड़े नेता जो है जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा उनसे मुलाकात करने आए हैं, क्या मायने निकाले? नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। बीजेपी ये बोल रही है कि किसी को पीएम मटेरियल बनाने से कोई थोड़े पीएम बन जाएगा। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं, वही उम्मीदवार होंगे। केवल मटेरियल ही रह जाएंगे। जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को सर बताना पड़ा कि उनमें सारे गुण मौजूद हैं। अब आप अगर तो आपने सुन लिया, केसी त्यागी साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश मिशन के तहत हमें जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। लेकिन जब ये कहा गया कि इस वक्त क्या जरूरत थी कि ये मुद्दे को उठाया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तब उन्होंने कहा कि आप हमें लड़वाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके हाथ निराशा लगेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि कुछ बातें बिना कहे समझी जानी चाहिए। अब आप साफ साफ इशारा समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त भले ही जेडीयू के पास संख्या नहीं, बल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य में हो सकता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही। आपको बता दें कि लगातार पीएम मटेरियल को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होगी और कहीं ना कहीं आज सुबह सवेरे केसी त्यागी और उपेंद्र कुशवाहा की जो मुलाकात हुई उसके बाद से आज दिन भर चर्चा का गर्म रहेगा कि क्या जेडीयू अब इसको लेकर आक्रामक हो गई है और इससे कहीं ना कहीं बता दें कि बीजेपी के साथ साथ आरजेडी को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अगर तीसरे मोर्चे की बात आती है तो नीतीश कुमार का नाम पीएम के तौर पे आगे रखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच बता दें कि नीतीश सरकार में जेडीयू मंत्री लेसी सिंह भी बाकायदा मुलाकात करने पहुंची हैं। तो लगातार बड़े बड़े नेताओं के मुलाकात का दौर शुरू हो गया है और अब ये बात प्रखरता से उठाई जा रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। सवाल ये भी उठ रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या जरूरत आन पड़ी थी कि ये प्रस्ताव ललन सिंह ने पास किया और उसके बाद मुहर लगी। जब उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार पीएम मटेरियल के मुद्दे को उठाया था तब ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की नजर में आना चाहते हैं, अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। लेकिन कल जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया तब साफ समझ में आ गया कि ये सब कुछ एक बाकायदा सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिसकी परिणति कल हुई और बाकायदा राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पास किया गया, मुहर लगी और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जेडीयू के पास संख्या बल है ही नहीं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अब साफ कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कहां कर रहे हैं, भविष्य में हो सकता है, ये भविष्य कोई देखा नहीं है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही कि कुछ बातें बिना कहे समझी जानी चाहिए। ये साफ साफ इशारा है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते हैं, यानी साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो सीधे तौर पे बीजेपी को चुनौती है। जिस तरीके से सुबह केसी त्यागी उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, लेसी से मुलाकात करने पहुंचे हैं
और इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से बयान आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती है। तो जैसे ही कोई नया बयान आएगा, कोई नया अपडेट आएगा, हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।